6 बार से भी ज्यादा बढ़ सकती है बीजेपी की सीटें। सर्वे में जानी ममता दीदी को लेकर क्या लगाए गए अनुमान। बीजेपी को पश्चिम बंगाल में 19 सीटें जीतकर अपने प्रदर्शन में सुधार की उम्मीद है। वहीं तृणमूल कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनावों में फिर से 22 सीटें हासिल करके बढ़त बनाए रखने को तैयार नजर आ रही है। इंडिया टुडे का मूड नेशन पोल ने ये भविष्यवाणी किया है। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं। भाजपा को 40% वोट शेयर हासिल करने का अनुमान है, जो 2019 के समान है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 53% वोट शेयर मिलने की उम्मीद है, जो 2019 से 4% की गिरावट। कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। असम में आप ने 3 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। इंडिया गठबंधन के एक प्रमुख सदस्य द्वारा एक तरफा घोषणा में आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को असम में 3 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। आपके राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने उम्मीद करते हुए 3 नामों की घोषणा की कि गठबंधन इन निर्वाचन क्षेत्रों से अनुमति देगा। मनोज धनोहर डिब्रूगढ़ से, भावेन चौधरी गुवाहाटी से और ऋषिराज सोनतपुर से आपके टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। राम मंदिर लहर के बावजूद यूपी में बीजेपी की 70 ही सीटें। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि हमारे आंतरिक सर्वे में हम 78 सीटें जीत रहे हैं, जबकि ब्रजेश पाठक 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। जबकि एक सर्वे के मुताबिक यूपी में भाजपा 70 लोकसभा सीटों में जीतती दिख रही है। वहीं जान लीजिए कि 2014 के चुनाव में भाजपा ने तब 71 सीटें जीती थी, जब राम मंदिर नहीं था। भाजपा निश्चित ही जीत के आंकड़ों को और आगे ले जाना चाहेगी। सांसद दानिश अली ने हेट स्पीच के खिलाफ कानून की मांग लोकसभा में उठाई। लोकसभा सदस्य दानिश अली ने बृहस्पतिवार को सदन में सरकार से आग्रह किया कि देश में नफरत भरे बोल यानी हेट स्पीच पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाया जाए। उन्होंने सदन में शून्यकाल के दौरान यह मांग उठाई। बसपा से निलंबित लोकसभा सदस्य अली ने कहा कि नफरत भरे भाषणों से माहौल खराब हो रहा है, इस पर कानून बनाया जाए। उनका कहना था कि संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा था कि देश में यह स्थिति पैदा होगी। हेमंत सोरेन का धीरज साहू कनेक्शन। ईडी ने कांग्रेस सांसद को भेजा समन। झारखंड में कथित जमीन घोटाले में ईडी ने पिछले दिनों पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था। हेमंत सोरेन से जुड़े मामले की जांच कर रही ईडी ने अब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू को समन भेजकर पूछताछ के लिए 10 फरवरी का रांची स्थित प्रवर्तन निदेशालय की क्षेत्रीय कार्यालय में बुलाया गया है। ओबीसी नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी का दावा, सामान्य घर में पैदा हुए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा आरोप लगाया है। गुरुवार को उन्होंने कह दिया है कि पीएम मोदी ने अपनी जाति के बारे में झूठ कहा है। साथ ही दावा किया है कि वह जन्म से अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी नहीं है। वह गुजरात में तेली कास्ट में जन्मे थे और हाल ही में संसद में बहस के दौरान पीएम ने खुद को सबसे बड़ा ओबीसी बताया था। अयोध्या के बाद योगी आदित्यनाथ का दावा, अब काशी और मथुरा में भी मंदिर निर्माण का संकेत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद अब ज्ञान व्यापी में नंदी बाबा बैरिकेडिंग तोड़ चुके हैं। इसके अलावा कृष्ण जी भी कहां मानने वाले हैं। इस तरह उन्होंने साफ संकेत दिया था कि भाजपा अब अयोध्या के बाद काशी और मथुरा का मामला आगे बढ़ाने वाली है। इन दोनों मामलों पर अदालत पर अर्जियां भी दाखिल है। ज्ञान व्यापी और मथुरा ही नहीं, इनके टारगेट पर तो 3000 मस्जिदें हैं। संसद सत्र में हिस्सा लेने दिल्ली आए एसटी हसन ने कहा कि इन लोगों को टारगेट पर तो 3000 मस्जिद है। सवाल ये है कि आखिर यह सिलसिला कहां जाकर रुकेगा। उन्होंने कहा, हम तो बहुत दिन से कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुलझा दिया और एक फैसला दे दिया। अब ज्ञान व्यापी है, उसके आगे मथुरा है, फिर ताजमहल और कुतुब मीनार है। भारतीय बजट में सर्विकल कैंसर वैक्सीनेशन से जुड़ी घोषणा की सराहना की गई। एक प्रतिष्ठित भारतीय अमेरिकी कैंसर विशेषज्ञ यानी रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट ने भारतीय बजट में सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के टीकाकरण को लेकर की गई घोषणा की बुधवार को सराहना की है। डॉक्टर दत्तात्रेयुडू नोरी ने पीटीआई से कहा कि बजट में सर्विकल कैंसर के लिए निवारक कार्यक्रमों पर जोर भारत में एक महत्वपूर्ण जन स्वास्थ्य समस्या को हल करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। रूस भारत की करीबी
को लेकर निकी हेली के बयान पर प्रभा साक्षी से विदेश मंत्रालय ने ये कहा। विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में प्रभा साक्षी ने अमेरिकी चुनाव की रिपब्लिकन दावेदार के दिए बयान को लेकर सवाल किए हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल भारतवंशी निकी हेली ने कहा कि भारत अमेरिका से अच्छे संबंध चाहता ही नहीं है, इसलिए तो वो रूस से बहुत करीब संबंध बना रखा है। इस बयान को लेकर प्रभा साक्षी के सवाल पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये टिप्पणियां वहां के ताजा घटनाक्रम के दौरान की गई है और हम इस पर ज्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहते। चाइना के कर्ज के बोझ में दबा मालदीव। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चेतावनी दी है कि मालदीव, जिसने चीन से भारी मात्रा में उधार लिया है, ब्रह्मा और समग्र ऋण संकट के उच्च जोखिम में बना हुआ है। इसमें यह भी कहा गया है कि तत्काल नीति समायोजन की आवश्यकता है। नवंबर 2023 में चीन समर्थक राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ुद्दीन के सत्ता संभालने के बाद से बीजिंग ने मालदीव के लिए अधिक फंडिंग का वादा किया है। मोइज़ुद्दीन ने पिछले महीने बीजिंग के यात्रा के बाद पाकिस्तान में मोदी गारंटी के सहारे वोट पाने की उम्मीद में नवाज, बिलावल, इमरान कॉपी पेस्ट है सारे चुनावी वादे। पाकिस्तान में अगले वजीर आजम की गद्दी पर चाहे बिलावल बैठे या नवाज शरीफ, इस्लामाबाद में गारंटी तो मोदी की ही चल रही है। 8 फरवरी को पाकिस्तान की जनता अपना नया वजीर आजम चुनने के लिए वोट कर रही है। दावा है कि पूर्व पीएम नवाज शरीफ ही अगले प्रधानमंत्री होंगे। आर्मी चीफ का आशीर्वाद उन्हीं के साथ है। हालांकि दूसरी पार्टियां भी लगातार कोशिश कर रही है। आधी रात से ही पाकिस्तान में बमबारी शुरू, सड़कों पर उतरी फौज। पाकिस्तान में बहुप्रतीक्षित आम चुनाव 8 फरवरी को चल रहा है। अगले 5 वर्षों के लिए संकटग्रस्त देश को राहत देने वाली नई सरकार के गठन का रास्ता आज तक साफ होने की उम्मीद है, लेकिन पाकिस्तान का रक्त रंजित चुनाव का पुराना इतिहास रहा है। आम चुनाव के पूर्व संध्या पर पाकिस्तान प्रांत बलूचिस्तान में उम्मीदवारों के कार्यालयों के पास 2 बम विस्फोटों में कम से कम 28 लोग मारे गए हैं और दर्जनों घायल हो गए हैं। इससे पहले पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान के चोडवान पुलिस स्टेशन भी हमले में 10 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। एनटीपीसी के बोरवेल से तेलंगाना के इंजीनियर का शव मिलने से सनसनी, सुसाइड नोट और नशे की गोलियां भी मिली। खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां कांटी थर्मल पावर परिसर में स्थित बोरवेल से एक इंजीनियर का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई है। इंजीनियर के सरकारी आवास से पुलिस ने सुसाइड नोट और नशे की दवाएं बरामद की है। मृतक इंजीनियर की पहचान तेलंगाना के संगाडिट्टी के रहने वाले 26 वर्षीय मधुकर रेड्डी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मधुकर रेड्डी मंगलवार की सुबह एनटीपीएस स्थित आवासीय परिसर स्थित अपने आवास से कार्यालय गए थे। देर शाम तक जब वे वापस नहीं लौटे तो उनके साथ रहने वाले अन्य कर्मियों ने इसकी जानकारी एनटीपीसी प्रबंधन को दी। रिसेप्शन पार्टी से ठीक पहले लापता हो गया एसबीआई का मैनेजर। मुजफ्फरपुर से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। शादी के 2 दिन बाद एक बैंक मैनेजर रहस्यमय तरीके से लापता हो गया। बीते 4 फरवरी को बड़े ही धूमधाम के साथ मैनेजर की शादी हुई थी और 6 फरवरी को घर में रिसेप्शन पार्टी की तैयारी चल रही थी, लेकिन उससे पहले ही बैंक मैनेजर घर से लापता हो गया। परिजनों ने अहियापुर थाने में अपहरण का केस भी दर्ज कराया है। और अब नजर डालेंगे कुछ बॉलीवुड की खबरों की तरफ। विराट कोहली के मूड में नजर आए शाहिद कपूर। शाहिद कपूर की फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया 9 फरवरी को रिलीज हो रही है। फिल्म को प्रमोशन में बिजी चल रहे शाहिद कपूर अब ब्रेक चाहते हैं। अपनी इस इच्छा को उन्होंने काफी मजेदार तरीके से अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया है। शाहिद ने एक क्लिप पोस्ट की है। इसमें वह विराट कोहली के फेमस मीम टेम्पलेट दाल मखनी खाऊंगा को इनैक्ट कर रहे हैं। वीडियो की शुरुआत काफी मजेदार है। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया ने एडवांस बुकिंग में मारी छलांग। शाहिद कपूर और कृति सैनन स्टारर तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया 9 फरवरी 2024 को दुनिया भर में रिलीज हो रही है। बहुप्रतीक्षित रोमांटिक कॉमेडी इस महीने की पहली बड़ी रिलीज है और फिल्म से काफी उम्मीदें भी हैं। फिल्म की एडवांस बुकिंग पहले से ही शुरू हो चुकी है और इसकी टिकट बिक्री और शुरुआती दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी सामने आ गया है। Sacknilk.com के अनुसार आगामी फिल्म ने पहले दिन 45,000 से अधिक टिकट बेचने के बाद 1 करोड़ रुपए का आंकड़ा छू लिया है। राजेश खन्ना और जया बच्चन की बावर्ची का बनेगा रीमेक। फिल्म का निर्देशन अनुश्री
भाग्यश्री मेहता इस आइकॉनिक फिल्म की कहानी को फिर से बड़े पर्दे पर उतारने की प्लानिंग कर रही है। इस बात का खुलासा खुद डायरेक्टर ने किया है। बता दें कि बावर्ची एक पारिवारिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसमें राजेश खन्ना, जया बच्चन और असरानी सहित अन्य कलाकारों की टोली शामिल थी। ये फिल्म 1966 की बंगाली फिल्म गैल्को पोलियो सत्ती की रीमेक थी। टॉप 5 से बाहर है बिग बॉस 17 का फिनाले। नंबर 1 है अनुपमा, तारक मेहता को मिली ये पोजीशन। और मार्क्स मीडिया के मुताबिक इस बार भी अनुपमा नंबर 1 पर है। अनुपमा फैंस का फेवरेट शो है और टीआरपी में टॉप 2 में अक्सर अपनी जगह बना लेता है। वहीं दूसरे नंबर पर सिटकॉम तारक मेहता का उल्टा चश्मा है। ये शो 16 सालों से फैंस को एंटरटेन कर रहा है। 6th नंबर पर शो श्रीमद् रामायण है और इस शो को भी फैंस पसंद कर रहे हैं। आर्टिकल 370 प्रेगनेंसी में यामी गौतम ने की एक्शन सीन्स की शूटिंग। बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम की मोस्ट अवेटेड फिल्म आर्टिकल 370 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें एक्ट्रेस धांसू एक्शन करती हुई नजर आ रही है। वही फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में एक्ट्रेस ने अपने फैंस को एक बड़ा सरप्राइज दिया है। दरअसल एक्ट्रेस जल्द ही मां बनने वाली है। स्विट्जरलैंड पर्यटन ने नीरज चोपड़ा को किया सम्मानित। जंगफ्राउ के आइस पैलेस में लगाई पट्टिका। भारत के ओलंपिक और विश्व चैंपियन भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा को स्विट्जरलैंड में जंगफ्राउजोक में मशहूर आइस पैलेस में पट्टिका लगाकर सम्मानित किया गया, जहां कई और स्टार खिलाड़ियों की पट्टिकाएं लगी हुई हैं। वहीं नीरज चोपड़ा की शानदार उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए स्विट्जरलैंड पर्यटन ने एक बयान में कहा कि जंगफ्राउजोक ने स्मारक पट्टिका का अनावरण करने के लिए इस एथलीट का स्वागत किया। टीम इंडिया को लगेगा तगड़ा झटका। टेस्ट सीरीज में विराट कोहली की वापसी बेहद मुश्किल। इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रही टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के एक भी मैच नहीं खेलने की आशंका बढ़ गई है। पहले ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी कि विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक विराट कोहली पूरी सीरीज से बाहर रह सकते हैं। आखिरी 3 टेस्ट से टीम इंडिया का ऐलान 9 फरवरी को होने की संभावना है। हालांकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को अभी तक विराट कोहली ने यह जानकारी नहीं दी है। आखिर क्यों रोहित और पांड्या ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम से कर दिया अनफॉलो? इंडियन प्रीमियर लीग 2024 से पहले मुंबई इंडियंस ने टीम में कई बदलाव किए हैं। रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया गया है। उनकी जगह हार्दिक पांड्या को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पांड्या को गुजरात टाइटंस से मुंबई में लाया गया है। टीम मैनेजमेंट के इस फैसले के बाद विवाद बढ़ गया है। अब दावा किया जा रहा है कि रोहित और हार्दिक ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया है। FIH प्रो लीग अमेरिका के खिलाफ भारतीय महिला टीम वापसी के लिए लगाएगी जोर। FIH प्रो लीग 2023-24 सत्र में लगातार 3 हार के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम शुक्रवार को जब अमेरिका के खिलाफ मैदान में उतरेगी तो उसका लक्ष्य जीत की राह पर लौटने का होगा। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने के बाद विफल रहने के बाद से सविता पुनिया की अगुवाई वाली टीम का प्रदर्शन में लगातार गिरावट आई है। FIH प्रो लीग के इस सत्र में भारतीय टीम को चीन ने 1-2, नीदरलैंड ने 1-3 और फिर बुधवार को ऑस्ट्रेलिया से 0-3 से हार का सामना करना। लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार का आयोजन 22 अप्रैल को मैड्रिड में होगा। खेल जगत में बीते साल की यादगार प्रदर्शनों को सम्मानित करने वाले लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार का आयोजन 22 अप्रैल को स्पेन के मैड्रिड में होगा। इसकी घोषणा बुधवार को की गई है और इस पुरस्कार का 25वां सत्र होगा। वहीं आपको बता दें कि इस समारोह में खेल की दुनिया की अतीत और वर्तमान के कई बड़े नाम 2023 में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और टीमों को सम्मानित करने के लिए उपस्थित होंगे। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहें बिहारी आवाज के साथ।